एक छोटे से शहर की एक शांत सीधी सादी गली में एक ऐसा परिवार रहता था जो अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए जाना जाता था। यह शर्मा परिवार था। उनका घर कोई आलीशान हवेली नहीं थी, बल्कि एक साधारण सा घर था जो प्यार की गर्माहट और हंसी की गूंज से भरा था। परिवार के मुखिया प्रेमनाथ शर्मा एक साधारण कमाई और गहरे सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। वह एक मामूली सी नौकरी में लगन से काम करते थे, दौलत के पीछे भागने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के लिए एक आरामदायक जिंदगी देने के लिए। उनकी पत्नी निर्मला उनके घर का दिल थी, एक ऐसी महिला जिनकी कोमल मुस्कान किसी भी चिंता को शांत कर सकती थी और जिनके हाथ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अथक परिश्रम करते थे। साथ मिलकर उन्होंने ईमानदारी, सम्मान और शिक्षा के महत्व पर आधारित एक दुनिया बनाई। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण था कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं बल्कि चरित्र और संतोष में मापी जाती है। प्रेमनाथ अक्सर कहते थे, एक अच्छा नाम सोने से भरी जेब से ज्यादा कीमती होता है। ये वही सबक था जो वह हर दिन अपने बच्चों को सिखाते थे, भाषणों से नहीं बल्कि अपने खुद के कामों से। वह अपने लेन देन में हमेशा निष्पक्ष रहते थे और अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु थे। दूसरी ओर निर्मला ने उन्हें करुणा और विश्वास की शक्ति सिखाई। वह अपना भोजन किसी भी भूखे व्यक्ति के साथ बांटती थीं, जो उनके दरवाजे पर आता था, और हर शाम एक छोटा सा दीपक जलाती थीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करती थीं। उनका घर शांति का एक मंदिर था। शर्मा परिवार के पास फैंसी कारें या लेटेस्ट गैजेट्स नहीं थे। उनका मनोरंजन साधारण चीजों से होता था। शामें साथ में बीती थीं, अपने दिन की कहानियां शेयर करते हुए। निर्मला प्यार से बनाई हुई गर्मा गर्म चाय और स्नैक्स परोसती थीं। त्योहारों को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता था, न कि दिखावे के साथ। बच्चों ने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा। एक नई किताब, एक अच्छी बारिश का दिन या उनकी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी। इस सादगी ने उनके जीवन को नीरस नहीं बनाया बल्कि इसने उनके रिश्तों को और मजबूत किया। उन्होंने खुशी और समर्थन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा। एक ऐसा मजबूत परिवार बनाया जो किसी भी तूफान का एक साथ सामना कर सकता था। उनके पड़ोसी अक्सर शर्मा परिवार को एडमिरेशन से देखते थे। वे इस बात का जीता जागता उदाहरण थे कि एक परिवार बहुत कम में भी कैसे खुश रह सकता है। जब कोई परेशानी में होता था तो प्रेमनाथ मदद करने वाले पहले व्यक्ति होते थे और निर्मला हमेशा सांत्वना के शब्द के साथ तैयार रहती थीं। उनके बच्चे यह सब देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने सीखा कि एक अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। विनम्रता, कड़ी मेहनत और दयालुता के मूल्य उनके दैनिक जीवन के हर पहलू में बुने हुए थे। ये वे असली विरासतें थीं जो प्रेमनाथ और निर्मला अगली पीढ़ी को दे रहे थे। एक ऐसी विरासत जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती थी। प्रेमनाथ और निर्मला शर्मा की कहानी शांत, अटूट प्यार और आपसी सम्मान की थी। उनकी शादी कोई बड़ी बात नहीं थी बल्कि एक पवित्र वादा था जिसे वे हर दिन निभाते थे। प्रेमनाथ कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके काम बहुत कुछ कहते थे। वह हर सुबह सूरज उगने से बहुत पहले निर्मला की घर के कामों में मदद करने के लिए उठते थे, इससे पहले कि वह काम पर जाते। वह उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि जीवन की इस खूबसूरत यात्रा में अपनी बराबर की साथी मानते थे। वह उनकी राय का सम्मान करते थे, घर चलाने में उनकी समझदारी को महत्व देते थे और हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि उन्हें प्यार महसूस हो। उनका प्यार एक स्थिर, प्रोटेक्टिव प्रेजेंस था जिसने उनके घर को सुरक्षित और महफूज महसूस कराया। निर्मला बदले में वह कोमल शक्ति थी जिसने परिवार को एक साथ जोड़े रखा। प्रेमनाथ के लिए उनका प्यार गहरा और प्रोफाउंड था। वह उनकी साइलेंट स्ट्रगल्स को समझती थीं और उनकी छोटी छोटी जीतों को इमेंस जॉय के साथ सेलिब्रेट करती थीं। वह घर के फाइनेंसेस को बहुत सावधानी से मैनेज करती थीं। ये सुनिश्चित करती थीं कि वे अपनी कमाई के भीतर रहें और बच्चों की जरूरतों, खासकर उनकी शिक्षा, पर कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। उन्होंने शांति और पॉजिटिविटी का माहौल बनाया जहां हर कोई प्यार और समझा हुआ महसूस करता था। उनकी रसोई हमेशा साधारण स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भरी रहती थी जो उनके स्नेह के स्पेशल इंग्रेडिएंट से बना होता था। वह परिवार की एंकर थीं, मजबूत और स्टेडफास्ट। उनका बंधन उनके 3 बच्चों मोनिका, हिमांशु और नितेश के लिए शक्ति का स्रोत था। बच्चों ने कभी भी अपने माता पिता के बीच कोई ऊंची आवाज में बहस या डिसरिस्पेक्ट का पल नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने 2 ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने हर चुनौती का एक साथ हाथ में हाथ डालकर सामना किया। अगर प्रेमनाथ काम को लेकर चिंतित होते थे तो निर्मला उनके साथ बैठती थीं, साइलेंट सपोर्ट देती थीं।
अगर निर्मला पूरे दिन के बाद थकी हुई होती थी तो प्रेमनाथ उन्हें एक कप चाय बनाते थे। दयालुता के इन छोटे छोटे कामों ने उनके बच्चों को सिखाया कि एक सच्चा पार्टनरशिप कैसा होता है। उन्होंने सीखा कि प्यार बड़े बड़े जेस्चर्स के बारे में नहीं है, बल्कि एवरीडे केयर और कंसिडरेशन के बारे में है जो आप एक दूसरे को दिखाते हैं। यह प्यार भरा माहौल वह उपजाऊ जमीन थी जिसमें उनके बच्चों के भविष्य की जड़ें थीं। प्रेमनाथ और निर्मला ने अपनी सारी एनर्जी और सेविंग्स अपने बच्चों के पालन पोषण में लगा दी। उनका मानना था कि वे उन्हें जो सबसे अच्छा उपहार दे सकते हैं वह एक मजबूत मॉरल कंपास और एक अच्छी शिक्षा है। उन्होंने कई सैक्रिफाइस किए, अक्सर अपनी जरूरतों को एक तरफ रखकर स्कूल की फीस और किताबों के लिए पैसे दिए। उन्होंने यह बिना किसी शिकायत के किया, इसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते हुए। उनका जीवन एक दूसरे के प्रति और अपने बच्चों के लिए देखे गए उज्जवल भविष्य के प्रति एक शांत समर्पण था, एक भविष्य जो उनके प्यार की ठोस नींव पर बना था। प्रेमनाथ और निर्मला द्वारा बोए गए अच्छे संस्कारों के बीज उनके तीनों बच्चों में खूबसूरती से खिले। सबसे बड़ी मोनिका अपनी माँ की ग्रेस और अपने पिता की डिलिजेंस का रिफ्लेक्शन थीं। वह एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थीं, हमेशा सीखने को उत्सुक रहती थीं। वह अपने माता पिता द्वारा अपनी शिक्षा के लिए किए गए सैक्रिफाइसेस को समझती थीं और उन्हें गर्व महसूस कराने के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करती थीं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टीचिंग में करियर चुना। वह ज्ञान का गिफ्ट शेयर करना चाहती थीं, ठीक वैसे ही जैसे उनके माता पिता ने उन्हें वैल्यूज का गिफ्ट दिया था। आज वह एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं, अपनी दयालुता और अपने छात्रों के प्रति डेडिकेशन के लिए जानी जाती है। अपने परिवार की इंटेग्रिटी की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। बीच वाला बच्चा हिमांशु अपने पिता के प्रैक्टिकल नेचर और एक तेज इंक्विजिटिव माइंड को विरासत में मिला था। वह इस बात से फैसिनेटेड थे कि चीजें कैसे काम करती हैं और उन्होंने अपना बचपन पुराने रेडियो और क्लॉक को अलग करते हुए बिताया। प्रेमनाथ ने उनकी क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित किया, उन्हें साइंस और इंजीनियरिंग पर किताबें खरीद कर दीं। अथक प्रयास से हिमांशु ने एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में जगह सिक्योर की। उन्होंने अपने क्षेत्र में एक्सेल किया और एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन गए। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जो देश में प्रगति लाए। वह अपनी हम्बल बिगिनिंग्स को कभी नहीं भूले और उनकी सफलता ने शर्मा परिवार के नाम को बहुत सम्मान दिलाया, जिससे उनके माता पिता का दिल गर्व से फूल गया। सबसे छोटे नितेश तीनों में सबसे शांत थे, लेकिन उनमें ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग की गहरी भावना थी। वह शांत और थॉटफुल थे, बिल्कुल अपने पिता की तरह। जबकि उनके भाई बहनों ने ट्रेडिशनल करियर पाथ्स को अपनाया, नितेश के पास एक यूनिक विजन था। उन्होंने अवसर देखे जहां दूसरों ने चुनौतियां देखी। अपने परिवार के समर्थन से उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटे से वेंचर से शुरुआत की, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के सिद्धांतों को लागू किया जो उन्होंने घर पर सीखे थे। उनके शांत डिमीनर और तेज बिजनेस सेंस ने उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की कॉम्पिटिटिव दुनिया में नेविगेट करने में मदद की और वह एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन बन गए। अपनी व्यक्तिगत सफलताओं के बावजूद तीनों भाई बहनों का एक अटूट बंधन था। वे सब कुछ शेयर करते हुए बड़े हुए थे, खिलौनों से लेकर सपनों तक, और वह कनेक्शन मजबूत बना रहा। मोनिका, हिमांशु और नितेश ने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया। अगर किसी को कोई समस्या होती थी तो दूसरे दो तुरंत वहां होते थे। उन्होंने एक दूसरे की उपलब्धियों को ऐसे मनाया जैसे वे उनकी अपनी हो। उनकी एकता उनके पालन पोषण का सबसे बड़ा प्रमाण थी। वे एक ही मजबूत तने से उगने वाली 3 मजबूत शाखाएं थीं। हर कोई अपने तरीके से आकाश को छू रहा था, फिर भी हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। अपनी ढलती उम्र में प्रेमनाथ और निर्मला का जीवन एक गहरे संतोष से भरा हुआ था। उनका साधारण घर अब उनके सफल बच्चों के लिए एक पिलग्रिमेज प्लेस था। मोनिका, हिमांशु और नितेश अपने व्यस्त स्केड्यूल के बावजूद अपने माता पिता से नियमित रूप से मिलने आते थे। उन्होंने अपने माता पिता को कभी अकेला या नेग्लेक्टेड महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके कंफर्ट तक। यह सुनिश्चित किया कि उनके बूढ़े माता पिता गरिमा और शांति का जीवन जिएं। सेवा का यह कार्य उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं था, बल्कि उन माता पिता के प्रति उनके गहरे प्यार और ग्रेटिट्यूड की अभिव्यक्ति थी जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया था। प्रेमनाथ अक्सर अपनी पसंदीदा आर्मचेयर में बैठे रहते थे, अपने बच्चों और पोते पोतियों को घर को हंसी से भरते हुए देखते थे और उनके गालों पर खुशी का एक शांत आंसू बह जाता था।
उन्होंने अपनी विरासत को इमारतों या बैंक खातों में नहीं, बल्कि अपने बच्चों के चरित्र और उनके द्वारा साझा किए गए प्यार में देखा। निर्मला की प्रार्थनाएं पूरी हो गई थीं। उनके बच्चे सिर्फ सफल ही नहीं थे, वे अच्छे इंसान थे। उन्हें इमेंस प्राइड महसूस हुआ जब उन्होंने मोनिका को अपने बच्चे को धैर्य से पढ़ाते हुए, हिमांशु को सभी से सम्मान से बात करते हुए और नितेश को अपने बिजनेस के माध्यम से दूसरों की मदद करते हुए देखा। उनकी सफलता थी। शर्मा परिवार की कहानी उनके पूरे समुदाय के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। लोग अक्सर उनके उदाहरण की ओर इशारा करते थे, अपने बच्चों को बताते थे, देखो शर्मा परिवार को, एक परिवार ऐसा ही होना चाहिए। उनकी यात्रा ने सभी को दिखाया कि यह पैसा या स्टेटस नहीं है जो एक परिवार को महान बनाता है। ये पति और पत्नी के बीच का प्यार, माता पिता का डेडिकेशन, बच्चों का सम्मान और वैल्यूज की मजबूत नींव है जो एक साधारण परिवार को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परिवार में बदल सकती है। शर्मा परिवार ने एक ऐसी विरासत बनाई थी जो आने वाली पीढ़ियों तक चलेगी। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक साधारण लेकिन शक्तिशाली रिमाइंडर है, ऐसी दुनिया में जो अक्सर ग्लैमर और मटेरियल वेल्थ के पीछे भागती है। शर्मा परिवार की कहानी हमें उस बात पर वापस लाती है जो ट्रूली मैटर्स। यह हमें सिखाती है कि प्यार, कड़ी मेहनत और अच्छे संस्कार, वैल्यूज पर बना जीवन सबसे सफल जीवन है जिसे कोई जी सकता है। यह दिखाता है कि सबसे बड़ी खुशी देने से, दूसरों का पालन पोषण करने से और परिवार के अटूट बंधनों से आती है। प्रेमनाथ और निर्मला, एक छोटे से शहर के एक साधारण जोड़े ने दुनिया को दिखाया था कि इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई भी परिवार दूसरों के लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन सकता है।